यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर, जो आपका 4 मार्च को होने वाला है। एमपी बोर्ड का सेट ए है यहाँ पर, और 23 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 80 अंक का आपका पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का पेपर करेंगे, तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। निर्देश आपको इसी प्रकार से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से कौन सा अध्ययन किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत इकाई, यानी कि आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है शून्य होती है, यानी कि सा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। तीसरा प्रश्न है आपका, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो ये होता है आपका यू अक्षर जैसा, ठीक है। आ ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा प्रश्न। चौथा है आपका, कृषि वस्तुओं की के लिए कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। आ ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है, ए ऑप्शन। अगला है आपका पांचवा, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? तो यह हो जाएगी आपकी समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या, यानी कि बा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। अगला है आपका छठा, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, आपको इसी प्रकार से इनके उत्तर लिख देना है। दूसरा प्रश्न आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार रिक्त स्थान अर्थशास्त्र का एक अंग है। तो ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग हो जाएगा। किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो इसमें आपको क्या लिखना है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आपको लिखना है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला आता है आपका, कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस क्या होता है ये? तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है स्थिर लागत, ठीक है। स्थिर लागत आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। इस प्रकार से आप लिखेंगे स्थिर लागत, ठीक है, स्थिर लागत, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तीसरा आपका प्रश्न है बच्चों, देखिए, दीर्घकालीन कीमत को कीमत भी कहा जाता है, तो दीर्घकालीन कीमत को सामान्य कीमत भी कहा जाता है। सामान्य इसमें आपको लिख देना है, सामान्य। अगला है आपका चौथा, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से किया जाता है। तो किस दृष्टिकोण से किया जाता है? तो इसमें आपको लिख देना है समष्टि, समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला है आपका पांचवा, राष्ट्रीय आय में केवल आय को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय में केवल किसी देश के निवासियों की कुल आय को ही सम्मिलित किया जाता है। तो देश के निवासियों की कुल आय को इस प्रकार से आपको लिख देना है, देश के निवासियों की कुल आय को सम्मिलित किया जाता है। अगला है देखिए पांचवा हो गया है। छठा देखिए, रक्षा, ब्याज, भुगतान आदि पर किए जाने वाला व्यय क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गैर योजनागत व्यय कहलाता है, गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय इसमें आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाते हैं पूरे। अगला आपका आता है, देखिए, सत्य असत्य का चयन आपको करना है। 6 नंबर के आपके सत्य असत्य पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। यहाँ पे लिखा है 6 नंबर के। तो सबसे पहला है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन नहीं किया जाता, ये बिल्कुल गलत बात है, असत्य इसमें आपका हो जाएगा। फिर आपका दूसरा, कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा, असत्य इसमें आपको लिख देना है। अगला है देखिए, तीसरा आपका पूछा है, कुल उत्पादन को एमपी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा, असत्य इसमें आपको लिख देना है। अगला है आपका देखिए, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा, सत्य इसमें आपको लिख देना है चौथे वाले में।
अगला है उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, सत्य इसमें आपको लिख देना है। फिर आपका बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपके सत्य सत्य हो जाते हैं पूरे। तो आप चैनल को बच्चों ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखिए सही जोड़ी आपकी पूछी गई है, 7 नंबर की आपकी सही जोड़ी पूछी गई है। स्तंभ आ को स्तंभ बा से आपको मिला देना है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आपका पूछा गया है प्रश्न एनएनपी। तो एनएनपी में आपका क्या हो जाएगा, एनएनपी का आपका हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। फिर आपका जीएनपी, जीएनपी में आपका हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर आपका वस्तु विनिमय की कठिनाई क्या है, दोहरे संयोग का अभाव। फिर आपका एमपीसी, तो एमपीसी का क्या हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रकृति। अगला है केंद्रीय बैंक, तो केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आपका केंद्रीय बैंक हो जाएगा यहाँ पे आरबीआई। व्यावसायिक बैंक कौन सा है, तो व्यावसायिक बैंक है एसबीआई। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम होना, ये है मुद्रा का प्रथम कार्य। तो देखिए इस प्रकार से आपके हो जाते हैं सही जोड़ी पूरी। अगला आपका आता है एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर देना है। देखिए 7 नंबर के आपके पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम आपको बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ये आपको लिख देना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अगला है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होगी, तो कुल उपयोगिता कम हो जाएगी, कम इसमें आपको लिख देना है, कम हो जाएगी। अगला है एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, कुल उत्पाद कहलाती है, कुल उत्पाद इसमें आपको लिख देना है, कुल उत्पाद, यानी कि टीपी भी आप लिख सकते हैं, टीपी आप लिख सकते हैं। अगला है देखिए प्रति इकाई लाभ का सूत्र आपको लिखना है। प्रति इकाई लाभ का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, प्रति, आप सुन लीजिए इसको, प्रति इकाई उत्पादन लागत माइनस में आपको क्या करना है, बिक्री मूल्य। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है बच्चों क्या, प्रति इकाई उत्पादन लागत माइनस बिक्री मूल्य, ये हो जाएगा। फिर आपका व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है, तो यहाँ है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक है, तो ये संबंध है उनका कि वो एक दूसरे के पूरक है। फिर आपको करना है जीडीपी का पूरा नाम, तो जीडीपी का पूरा नाम आपको हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद आपको लिख देना है, ये हो जाएगा जीडीपी का पूरा नाम। अगला है आपका छठा